नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अगले 11 दिन बाद नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति होने वाली है और इस नियुक्ति को लेकर 2 दिन बाद यानी 21 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के बाद लगभग तय हो जाएगा कि वे 3 अधिकारी कौन होंगे जिनमें से हमें नए डीजीपी मिलेंगे। ये जो 3 अधिकारियों का पैनल बनना है उसके लिए दिल्ली में बैठक है 21 तारीख को और उम्मीद ये की जा रही है कि जिन 3 लोगों का नाम इस पैनल में होगा उसमें सबसे नंबर 1 पे होंगे 1988 बैच के अरविंद कुमार साहब और नंबर 2 पे इसी बैच के उन्हीं के बैच के कैलाश मकवाना जी और नंबर 3 पर 89 89 बैच के होंगे अजय शर्मा जी। इन तीनों में से डीजीपी कौन होगा सबकी नजरें लगी हुई हैं, अटकलें चल रही हैं। हमने देखा कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए तमाम सारी कवायद चलती रही, लेकिन अंत में दिल्ली की चली और दिल्ली ने वहां से अनुराग जैन को भेजा। मध्य प्रदेश में अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली से कोई अधिकारी के आने की संभावना हो। तमाम सारे जो अधिकारी जिनके नाम पैनल में हैं वो तीनों इस समय मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं। हम मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैनल किस तरह से बनेगा और अब जो एक नए नियम है सुप्रीम कोर्ट के कि यदि आप पैनल के द्वारा डीजीपी का चयन करते हैं तो उन डीजीपी को कम से कम 2 साल काम करने के लिए मिलना चाहिए। यदि नए डीजी को 2 साल आप देते हैं तो ये मान के चलिए कि 2 साल में जितने डीजी रिटायर होने वाले हैं डीजी स्तर के अधिकारी उन सबको एक तरह से बाहर हो जाएंगे, नई डीजी बनने की मतलब संभावना से भी बाहर हो जाएंगे। तो उनसे समझते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में ये डीजी का चयन कैसे होगा। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे? क्या इस चयन में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की चलेगी या मुख्य सचिव की तरह दिल्ली से फिर कोई पर्ची आएगी और फिर वहीं से तय होगा कि नया डीजी कौन होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीजी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था सीधी उनसे जुड़ी रहती है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पैनल के लिए परसों बैठक है और अगले 1 तारीख तक, इसके बीच में एक जानकारी और है अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। 24 तारीख से 30 तारीख तक मुख्यमंत्री विदेश में हैं, तो निश्चित तौर पे 30 को वो लौटेंगे तो एक के बाद ही आदेश निकलेंगे ऐसी संभावना है। वैसे तो मुख्यमंत्री दुनिया में कहीं भी हों वहीं से वो डिजिटल साइन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे तमाम दर्शकों को मैं आपके जरिए समझाना चाहता हूं कि ये पैनल कैसे बनता है और इस पैनल के द्वारा यदि नाम तय करते हैं तो ये क्या अनिवार्य होता है कि उन्हें 2 साल का टाइम दिया जाए? नियम तो जो बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया था कि सीबीआई चीफ, डीजीपी, कुछ ऐसे पद हैं जिन पर कम से कम 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर अपनी एक कमेटी बना दी, वो तय करेगी कि डीजीपी कौन होगा। उस पर बड़ी चर्चा चल रही है। मेरा मानना है कि जो एक फिल्म आई थी ना, दुल्हन भाई जो पियामन भाई तो चीफ सेक्रेटरी और डीजी वही जो मुख्यमंत्री को पसंद हो। पर मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के चीफ सेक्रेटरी के चुनाव में ऐसा हुआ नहीं। उनको पसंद केंद्र ने किया, माननीय प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री ने किया। तो यहां ये देखना होगा कि किसकी पसंद। अब 3 नाम जो हैं, अरविंद कुमार, कैलाश मकवाना और अजय शर्मा, तीनों की व्याख्या अगर व्यक्तित्व की व्याख्या करें तो अरविंद कुमार जी मध्य प्रदेश में कम से कम रहे हैं। वो केंद्रीय प्रतिनियुक्त पे ज्यादा समय रहे हैं, बाहर रहे हैं, हरियाणा के वो रहने वाले हैं। उनके पास पहला कि राज्य को लेकर के उनका फील्ड का अनुभव कम है, एक। दूसरा, समय जो है वो सिर्फ 6 महीने बचा है। एक शर्त ये भी है कि जो चुना जाएगा उसके पास कम से कम 6 महीने का कार्यकाल होना चाहिए। जहां तक कि उनकी व्यक्तिगत उसकी बात है, ये माना जाता है कि चूंकि उनके बारे में उनका विभाग बहुत कम जानता है, मध्य प्रदेश से कम जुड़े रहे हैं, हालांकि इसी काडर के हैं। 88 में आए थे तो 22 और 24 46 साल तो हो गए हैं। तो उनके बारे में एक बात है कि जो मायने रख सकती है वो ये है कि वो मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ कुछ समय काम कर चुके हैं। दूसरी चीजें बहुत सारी हैं जो डिपार्टमेंट में उनके अपने पुराने उनके बॉसेस और अब वर्तमान सहयोगी मानते हैं कि ही इज लेस नोन, मतलब उन्हें मध्य प्रदेश में कम लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कैलाश मकवाना। कैलाश, मैं अरविंद जी के बारे में एक छोटी सी बात और आपके जरिए जानना चाहता हूँ।
उनकी छवि किस तरह के अधिकारी की है? वे ईमानदार, फील्ड में काम करने वाले, रिजल्ट ओरिएंटल और सरकार के साथ उनके तालमेल, इस पर भी आप यदि बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, छवि तब बनती है जब ज्यादा एक्सपोजर हो। तो अरविंद कुमार का एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं रहा है, उनके बारे में उनका डिपार्टमेंट के भी लोग कम जानते हैं। तो पहली चीज, एज सच जैसे तेज तर्रार अफसर मध्य प्रदेश में हुए हैं, इनको पूरा प्रदेश जानता था, ऐसी छवि उनकी नहीं है। उनका नाम, वो डीजी जेल रहे हैं और अभी डीजी होमगार्ड हैं, सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन वो जो चीज है कि वो नाम उस तरह से चले और डिसाइड हो, वो नहीं है एक चीज। छवि तो ईमानदार अधिकारी की है। नहीं, मैंने वो कहा ना कि ईमानदारी अलग चीज है, डिपार्टमेंट की पहचान और वो छवि तो तब बनती है जब लोग जानते हों, लोगों के बीच इंटरेक्शन हो। तो ये एक कमजोर पक्ष भी कह सकते हैं कि उनका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत कम रहा है, लोगों से मेलजोल कम रहा है और ज्यादातर राज्य के बाहर रहे हैं। ईमानदार, स्वाभाविक तौर पर ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, किसी को शक नहीं है। लेकिन ईमानदार होना और पब्लिक के बीच में लोकप्रिय होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर जो माइनस पॉइंट ये है कि वो ईमानदार अच्छे, लेकिन लोग उनके बारे में कम जानते हैं। क्यों मध्य प्रदेश से बाहर ज्यादा रहे हैं। दूसरा सवाल आपने कहा सरकार के साथ तालमेल, तो आपको याद दिला दूं, गोहद के एमएलए का मर्डर हुआ था, उस वक्त चंबल के आईजी थे अरविंद कुमार जी, और उस वक्त जो कुछ हुआ था तो उसमें सबने देखा था कि सरकार के साथ तालमेल तो बहुत बढ़िया बनाया था उन्होंने, सबका आज भी वो प्रमाण है। हालांकि कोर्ट ने उस तालमेल को वो कर दिया था, उस पर सवाल उठे तो लाल सिंह आर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जो तीसरी बात है, व्यक्तिगत तौर पर होता यह है कि आप अगर समाज में जाने जाते हैं तो अपने दोस्तों की वजह से जाने जाते हैं। तो उनके बहुत सारे दोस्त भी नहीं हैं जो ये पहचान हो कि हाँ, तो बस यही एक चीज है कि उनके बारे में लोग कम जानते हैं। बाकी अच्छे अफसर हैं और फैसला वही है कि जो समय का कंसेंट आ सकता है कि 6 महीने उनके पास। कैलाश मकवाना को पिछले दिनों जब उनको लोकायुक्त से हटाया गया था, तब उनके बारे में प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा हुई। उनके अपने सहकर्मी मानते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और रूल बाइंडिंग, मतलब सीधे स्पष्ट बात करने वाले, कानून के हिसाब से काम करने वाले और साफ गोई। कहीं कोई वो नहीं है, आपसे साफ बात करेंगे, कानून का अच्छा ज्ञान है, नियम से चलते हैं। मैं उन्हें 30 साल से जानता हूं। सिस्टम की पकड़ जैसा कि होना चाहिए कि आदमी, डीजीपी अगर फील्ड में रहा है तो उसको ये नहीं मालूम पीएचक्यू कैसे चलता है। पीएचक्यू अपने आप में बहुत गंभीर, मतलब कॉम्बिनेशन है, कितनी धाराएं पीएचक्यू में बहती हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो कैलाश मकवाना जी ने सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और तमाम डिपार्टमेंट्स में बहुत लंबे समय तक काम किया है। और ईमानदारी की जहां तक बात है तो वो प्रमाण तो लोकायुक्त महोदय खुद दे गए थे। उन्होंने, जो मेरी जानकारी है पत्रकार के नाते, कैलाश जी ने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। वो जो लोकायुक्त में एक धांधली का एक नियम बन गया, एक प्राइमरी इंक्वायरी चलाई और आपके सर पे तलवार लटका दी और वर्षों तक वो इंक्वायरी पेंडिंग है और आप दबाव में जी रहे हैं। अब सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अगर कर लिया जाए तो उन्होंने उस पर सवाल उठाया था। तब पूर्व लोकायुक्त महोदय ने, चूंकि उनका तरीका ये था कि वो पी कराओ और अपने से सर पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं थी, तब हुआ तो तब शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें हटा दिया था बीच में से, और तब बहुत सारी बातें आई थी। वो जाते जाते लोकायुक्त महोदय सीआर भी खराब कर गए थे। सीआर खराब करने के बाद भी वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि मोहन यादव जी ने आते ही उनके साथ जो अन्याय हुआ था, क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक एक बात, बड़ी जिसको कहते हैं कि हिम्मत के साथ सारी बात की थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप बताओ, जो आदमी पिछले 25 साल से या 30 साल से 10 नंबर पे है, वो अचानक 4 नंबर पे कैसे पहुंच जाएगा। तो वो ठीक हुआ। सब जानते हैं कि सिस्टम को समझने वाले, ईमानदार, लेकिन सख्त, नियमों को लेकर सख्त, उन पर कोई दाग नहीं है, लोग उनके बारे में जानते हैं। तो अब तीसरे आते हैं अजय शर्मा जी।
अजय शर्मा जी बहुत मिलनसार आदमी हैं। जो भी जाएगा, वो जो अपने यहाँ कहावत है ना, गुड़ ना दे तो ना दे, लेकिन गुड़ जैसी बात तो करे। शर्मा जी सबके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, विनम्रता और व्यवहार उनका कोई उसमें, और इसके लिए वो जाने जाते हैं। अभी OW हेड कर रहे हैं, इंदौर में रहे हैं, और बाकी तो उनकी भी इमेज जो है बेईमान अफसर की नहीं है। अच्छे अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं, लेकिन ज्यादा व्यवहार कुशल हैं। अब इन चीजों में जब चुना जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री चुनेंगे, या फिर जो दिल्ली की कमेटी है, जो UPSC का जो नहीं, वो कमेटी तो केवल 3 नाम का पैनल तय करेगी। नहीं वो कमेटी नाम 3 का पैनल तय करेगी। अंतिम निर्णय तो सीएम को ही करना है। बेशक पर्दे के पीछे से पार्टी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का कोई निर्देश मिले, लेकिन मोहर तो मोहन यादव जी की लगेगी। वो जब पैनल बनाता है वो UPSC, तो उसमें भी जैसे कि आपने पहले कहा कि 1-2 लोग और हैं। शैलेश सिंह इससे पहले के हैं, लेकिन वो चूंकि वो 3 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, और एक सज्जन और लगे हैं जो काफी अजय शर्मा जी से जीपी सिंह। हाँ, तो अब सवाल जो 3 बन के जाएंगे, उन 3 में एग्रीगेट में सबसे ऊपर कौन आता है? कायदे से तो जब अगर नियम से काम हो तो उसमें निकाल के फिर बड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि अंतर बहुत हो, बिल्कुल कांटे की लड़ाई है, तीनों एक जैसे लोग हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो जो मैंने पहले कहा कि दुल्हन भाई जो पिया मन भाई, तो मुख्यमंत्री जिसे पसंद करेंगे। आपका ये जो मंत्र है ना, दुल्हन भाई जो पिया मन भाई, उसमें कौन फिट बैठ रहा है? अब ये तो अब ये हमारा नहीं है, फैसला हमें नहीं करना है। नहीं, दुल्हन भाई जो पिया मन भाई, उसमें फिट कौन बैठ रहा है? ये उनको तय करना है, उनके हिसाब से कौन फिट होगा, क्योंकि भाई जो मुख्यमंत्री तय लोग ये कह रहे हैं अरुण जी कि आजकल जो अधिकारी है उनका चयन ये किया जाता है कि आलू की सब्जी की तरह हो, जो सारी सब्जियों में मिक्स हो जाए और स्वाद भी बढ़ा दे। तो इसमें तो लोग अजय शर्मा जी का भी नाम ले रहे हैं कि वो ऐसे अधिकारी हैं जिनसे कोई नाराज नहीं होता, यदि वो किसी को खुश करे ना करे, लेकिन किसी को नाराज नहीं करते। नहीं, ये बात तो मैंने भी कही कि वो सबके साथ बढ़िया व्यवहार, कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि कमरे से बाहर निकले तो मनमनाता हुआ निकले या पुलिसिया रौब दिखाएं। पर मैं दूसरा फिर कहता हूं कि फैसला अगर संभव हुआ तो मुख्यमंत्री करेंगे। अब मुख्यमंत्री कैसे व्यक्ति को चुनते हैं ये उन पर निर्भर है। हमने तो आपको बताया तीनों हमारे हिसाब से सक्षम हैं, योग्य हैं, लेकिन किसकी क्या खासियत है वो बता दी। अब जो बड़ी बात है उसके ऊपर जो हैं, कई बार ऐसा होता है कि पिताजी जो हैं बहू पसंद कर देते हैं, दूल्हा जाता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। तो अगर दिल्ली वाले पिताजी ने तय किया कि ये बनेगा, तो फिर दुल्हन भाई पिया मन नहीं है, जो दुल्हन भाई जो पिया के पिता को भाई, ससुरमन भाई। हाँ, ससुरमन भाई। तो यहाँ क्या होने वाला है? क्योंकि CS के चुनाव में आप देख चुके हैं, पसंद तो पिताजी की चली है। अगर यही हुआ तो हम मान सकते हैं कि जिस तरह से ईमानदार और सख्त छवि वाले अनुराग जैन मुख्य सचिव बने हैं, इसी तरह का कोई एक अफसर जो नियमों के बीच में आएगा वो इस कुर्सी पर आएगा। चलिए, एक बड़ा काल्पनिक सा सवाल है और इसको आप मजाकिया भी कह सकते हैं कि अरुण दीक्षित को यदि चयन करना होता तो तीनों में से किसका चयन करते? हम तो इस्लाम धर्म स्वीकार करके तीनों को ले आते हम नहीं छोड़ते किसी को, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी खासियत है। ये जो चीज है, भले ही जो है 3 तलाक का कानून लागू हो गया और सब हो गया, तीनों अपने आप में, तीनों, मैं अरविंद कुमार से नहीं मिला हूं, लेकिन कैलाश मकवाना जी, अजय शर्मा जी को 30 साल से जानता हूं। तो सवाल वही है कि पहली बार ऐसी कांटे की टक्कर है। सर, आप ये बात तो मानते हैं कि मध्य प्रदेश में का ये सौभाग्य है कि जो 3 लोगों का पैनल हमें दिखाई दे रहा है इस समय, बिल्कुल दीवार पे लिखी इबारत की तरह कि यही 3 का पैनल होगा, उन तीनों अधिकारी में से कोई भी चयन होगा, मध्य प्रदेश की लाइन ऑर्डर बेहतर होगी? नहीं, सक्षम अफसर हैं और प्राथमिकता तो लॉ एंड ऑर्डर ही होती है। DGP का मतलब ये होता है कि बालाघाट से लेके और श्योपुर तक और रतलाम से लेकर के जो है चंबल तक, ये बिंद तक, सब जगह ये रहे कि एक मैसेज चला जाए कि DG कौन है। कमांडेंट मतलब चीफ कमांडर पुलिस का जो है, उसका दबदबा, उसका व्यक्तित्व, वो मैसेज जाता है एक साथ कि जैसा आया। और ऐसा नहीं है, पहली अच्छी बात यह है कि तीनों ईमानदार हैं,
सबसे बड़ी बात यह है, जैसा पुलिस के महकमे को लेकर के और जैसे जैसे डीजीपी हुए हैं, राज्यों में जो विवाद हुए हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं, कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि इसको इसलिए हटा दिया, उसको इसलिए हटा दिया। जिसका ड्यू था उसको मिला। यहां भी तीनों कांटे की टक्कर पर हैं, तीनों योग्य हैं, बस नियम में और वो जो सुप्रीम कमांडर की पसंद, जो दिल्ली को पसंद आ जाए। पर मेरा ये मानना है कि जो चीज चाहिए मध्य प्रदेश को, वो अगर मिलती है तब तो बहुत बढ़िया है। अन्यथा होगा क्या कि जैसे अभी हो रहा है, मैं किसी का नाम लेके बुराई नहीं करता, ना मैं आलोचना करता हूं, लेकिन एक मैसेज जिसके साथ ये रहता है ना कि हाँ पुलिस के का डर है। अब कल ही आपने देखा कि अगर एक लड़के ने भीड़ में महिला सब इंस्पेक्टर का टीआई हाँ, वो सब इंस्पेक्टर का कंधा पकड़ा, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, तो पलट के उसने थप्पड़ मार दिया उसको। मतलब ये क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में पुलिस की? ये है कि आप थानेदार, वर्दी में थानेदार, ड्यूटी पर थानेदार, उसको थप्पड़ मारेंगे। ये मैसेज क्या जाता है कि पुलिस पिट रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले महीने में कई जगह ऐसा हुआ है। थाने में घुस के जो है वहां बीजेपी नेताओं ने गालियां दी हैं। ये क्या मतलब है? ये क्या हुआ? ये क्या मैसेज देता है? पुलिस की कोई औकात ही नहीं बची है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो इस समय ग्रेडेशन लिस्ट उठा के देखेंगे तो सबसे ऊपर शैलेश सिंह जी का नाम है, लेकिन वे 3 महीने बाद यानी शायद फरवरी में रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उनके नाम पे कंसिडर नहीं हो रहा है। लेकिन एक नाम भी बड़ी चर्चा में है, वो जीपी सिंह वाला। वही अभी से नहीं है, जब से मोहन यादव जी बने हैं उसके 2 महीने बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि जीपी सिंह डीजीपी बन सकते हैं, अगले डीजीपी। तो क्या ये पैनल 3 का बनता है? ये चौथा नाम आएगा कैसे? कितनी संभावना है जीपी सिंह के नाम पे? बड़ा क्लियर मैं पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसा नियम है कि 3 को सुपरसीड करके चौथे को बना सकती है? ये तो तभी होगा जब ये 3 का जो पैनल है उसको मानने से मना कर दें या उसकी बैठक में ही ना जाए। अभी हम फिलहाल उसको इग्नोर करते हैं यूपीएससी के नियम को। देखिए, ये काम योगी आदित्यनाथ तो कर सकते हैं, मोहन यादव नहीं कर सकते। मोहन यादव अपने बूते पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनको दिल्ली ने बनाया है और वो वही करेंगे जो दिल्ली फैसला करेगी, जैसा उन्होंने मुख्य सचिव के मामले में किया है। अगर दमदार चीफ मिनिस्टर जो अपने बूते पर आया होता तो ये फैसला कर सकता था कि नहीं मानते हम, जीपी सिंह हमारा पसंदीदा अफसर है, हम बनाएंगे। ऐसा होता रहा है, राज्यों में कई जगहों पर हुआ है कि मध्य प्रदेश में आपको संभावना नहीं दिख रही? मुझे इसलिए नहीं दिखती क्योंकि मोहन यादव में उतनी दम नहीं है। मोहन यादव में वो कलेजा नहीं है कि वो नियम तोड़ के अलग खड़े हो सकें। और अपनी अगर होता तो फिर चीफ सेक्रेटरी का जब चुनाव हो रहा था तभी होता, क्योंकि उनके कहने पे जिस अफसर के पास फूल माला गुलदस्ते पहुंच गए और वो बेचारे नहीं बने, तो ये सबसे बड़ा मजाक उस अफसर का नहीं था, मुख्यमंत्री का था। और इससे मैसेज भी क्लियर है कि वही होगा जिस पर केंद्र सरकार की संतुष्टि होगी, एक प्रोसेस पूरा होगा। मोहन यादव जी में उतना साहस नहीं है कि वो अपनी मर्जी चला सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी, जिनने आज बहुत सारी बातें बड़ा साफ साफ तौर पे कहा है। उनका ये कहना कि मध्य प्रदेश में जो 3 अधिकारियों का पैनल बन रहा है डीजीपी के लिए, तीनों ईमानदार और काबिल अफसर हैं। कोई भी डीजीपी बनेगा मध्य प्रदेश का हित होगा और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में पुलिस की स्थितियां हैं उससे बेहतर स्थिति बनेगी, ऐसी उम्मीद अरुण जी को है। उनका यह भी कहना है कि फैसला, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे, इसमें भी उन्हें संदेह है। हो सकता है कि ये फैसला भी चीफ सेक्रेटरी की तरह दिल्ली से हो, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा। 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी लौटेंगे विदेश यात्रा से और 1 तारीख को हमें नया मुख्य डीजीपी मिलेंगे मध्य प्रदेश में। देखते हैं कि मध्य प्रदेश को नए डीजीपी के रूप में कौन से अधिकारी मिलते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि जो 3 लोगों का पैनल है, तीनों ही बेहद शानदार, ईमानदार और बेहतर अधिकारी हैं। जो भी आएंगे मध्य प्रदेश में कानूनी व्यवस्था अच्छी होगी, ये हमें उम्मीद है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।